ठीक है। यहाँ अभी आप दोनों को जोड़ के ये आपका दिया हुआ था, ये आपका फार्मूला पर बैठा देंगे, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस, क्वेश्चंस नंबर 7। क्वेश्चंस क्या है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1/, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 17। तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, अब देखिए ये क्या होता है, आपको इतना पता होना चाहिए, ये जो कोसेक होता है ये किसका उल्टा होता है, कोसेक थीटा ये होता है 1/sin। ये टेन जो होता है वो कोट का उल्टा होता है, कोट जो होता है वो टेन का उल्टा होता है, सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ कोस स्क्वायर थीटा है, अगर आप बोलेंगे कमेंट करेंगे तो पूरा ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला आपको टेलीग्राम चैनल पे PDF में बना के दे देंगे। ठीक है, ये 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 कोसेक स्क्वायर थीटा, ये ऐसे लिखा हुआ है 1 कोसेक स्क्वायर थीटा ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, कोसेक स्क्वायर थीटा ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। क्यों, क्योंकि 1 प्लस साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा। तो ये उल्टा है, इसका ये हो जाएगा। तो ये 1 हो गया, 1 प्लस 17 कितना हो जाएगा, एक्स का वैल्यू 18 आ गया, एक्स का वैल्यू 18 आ गया। अब एक्स स्क्वायर पूछ रहा है तो 18 का स्क्वायर क्या होता है 324। आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन है ये ना, इतना अच्छा क्वेश्चन है। NTPC कोई भी एग्जाम, SSC, बैंकिंग, रेलवे, इतना तगड़ा क्वेश्चन है। देखें ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट है। दो इनलेट पाइप होता है कि जो आ रहा है। ठीक है, दो इनलेट पाइप A और B एक खाली टंकी को क्रमशः 22 और 33 घंटे में भर सकते हैं। उन्हें एक साथ खोला गया, लेकिन टंकी भरने से 3 घंटे पहले, एक साथ खोल दिए लेकिन 3 घंटा पहले क्या हुआ कि A को बंद कर दिए। क्या किए, A को बंद कर दिए। तो अब बोल रहे हैं टंकी, सॉरी यहाँ रंकी की जगह टंकी होगा, को भरने में दोनों पाइपों द्वारा कुल कितने घंटे लगेंगे। अब देखें क्या होगा, एक पाइप है A हमारा, एक पाइप है B। ये क्या कर रहा है, A 22 घंटे में भर रहा है और B 33 घंटे में भर रहा है। ठीक है, 33 घंटे में भर रहा है। अब क्या हो रहा है, हम क्या करेंगे इसका, सबसे पहले देखिए टाइम और ये सॉरी पाइप और सिस्टम का क्वेश्चन आ जाएगा जब, तो अब क्या करेंगे, या फिर ये इस टाइप का कि ये कितने दिनों में कर रहा है, B उतने दिनों में कर रहा है तो C कितने दिनों में करेगा, इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा। तो ये कैसे बनेगा, ये देखें, इसमें क्या करेंगे कि हम इफ़िशियंसी निकालेंगे कि A की इफ़िशियंसी क्या होगी, B की इफ़िशियंसी क्या होगी। जो मेथड अभी बता रहे हैं अभी आपको, वो मेथड आप हर एक क्वेश्चंस में लगा सकते हैं। सारे क्वेश्चंस में, टाइप के क्वेश्चंस में आपका सारा क्वेश्चंस बनेगा। ठीक है, इसको क्या करना है कि A, यहाँ क्वेश्चंस लिखा हुआ है कि ये कितने घंटे में भरता है 22 और B 33। ठीक है, अब ऐसे क्या करेंगे, ये दोनों का LCM लेंगे, इसका LCM हो जाएगा 66। अब देखें ये 66 काम है, ये यूनिट है, ये मतलब 66 काम करना है और ये कितना लेता है 22 घंटा 66 काम को करने में। तो इसकी इफ़िशियंसी कितनी हो जाएगी 3, 22 दिया 66। जैसे आपको बता दें कि हमारे पास 100 काम है, हम लोग को करने के लिए 100 काम दिया गया है। ठीक है, और हम क्या करते हैं कि उस 100 काम को 10 दिन में करते हैं। तो हमारी इफ़िशियंसी क्या हुई 10 हुई, क्योंकि हम एक दिन में 10 काम कर सकते हैं तो 10 दिन में हम 100 काम कर देंगे। तो हमारी इफ़िशियंसी जो करने की क्षमता जो हो गई वो 10 हो गई, तब ना 10 दिन में हम 100 काम कर दिए। उसी तरह यहाँ 66 काम करने के लिए 22 घंटे लग रहे हैं, तो एक इफ़िशियंसी कितनी है 3 है, 3 यूनिट से वो काम करेगा। ठीक है, अब B की कितनी है 33 दुना 66, वो कितने ये 2, कितनी होगी 2 इफ़िशियंसी से। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि देखें, अब अगर 66 हमारा टोटल हो गया तो यहाँ देखें ये क्या बोला जा रहा है कि 3 घंटे पहले पाइप A को बंद कर दिया, A को 3 घंटे पहले बंद कर रहे हैं। क्या 3 घंटे पहले बंद कर रहे हैं।
तो 3 घंटा अगर और पाइप चलता तो 3 घंटा में कितना काम करता ये 3 की इफिशियंसी से काम कर रहा है, तो 3 घंटे पहले कर दिए बंद, तो ये 9 काम अगर नहीं बंद करते तो 9 काम और होता। तो ये जो 9 काम बढ़ गया किसके लिए, ये बी के लिए 9 काम बढ़ गया, ये 9 काम और करना होगा। तो हमारा काम था 66, लेकिन अब कितना काम हो जाएगा 75। ठीक है, क्यों? क्योंकि 9 काम बढ़ गया, एक को हम 3 घंटा पहले बंद कर रहे हैं। अब बोल रहा है क्वेश्चंस में कि दोनों पाइप द्वारा कुल कितने घंटे लगेंगे। तो ए 3 यूनिट से काम कर रहा है, बी 2 की इफिशियंसी से काम कर रहा है, तो दोनों मिलके 5 से कर रहा है, तो 75/5 कितना हो जाएगा 15। ठीक है, तो आपका 15 घंटे ये लेंगे, डी ऑप्शन। अगर आप ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों लग रहा है ऐसा कि क्यों ऐड कर दिए 9 को, अब देखिए इसको बताते हैं कि एग्जाम्पल लेके। अब देखिए ये मान लीजिए कि एक टंकी है, ठीक है, यहाँ से ये एक पाइप है आया हुआ है, एक पाइप ये आया हुआ है ए और एक बी। इस टंकी की क्षमता है 100 लीटर, कितनी है 100 लीटर भरने की। ठीक है, और ये 2 घंटा में ये पूरा पाइप मतलब भर जाता है। मतलब अगर ये और बी साथ में चले 2 घंटा तक तो ये भर जाता है। हम क्या किए कि 1 घंटा तक चलाए, क्या किए ए और बी को 1 घंटा तक चलाए। ठीक है, तो 1 घंटा तक चला तो ये आधा भर गया होगा 50, अब खाली रह गया 50। कितना खाली रह गया 50। ठीक है, अब हम क्या किए कि बी को बंद कर दिए, इस बी को बंद कर दिए। अब बच गया क्या ए। अब ए को कितना देर और चलना पड़ेगा, इस ए को 1 घंटा और चलना पड़ेगा, तब जाके ये भरेगा। अब देखिए 2 घंटा तो ये 1 घंटा तो ये दोनों मिल के चला, फिर 1 घंटा ए अकेले चला। इसका मतलब क्या हुआ कि ए को 2 घंटा चलना पड़ा और बी को 1 घंटा चलना पड़ा। टोटल कितना चलना पड़ा, 2 और 1 3 घंटा। जो काम हमारा 2 घंटा में हो जाता वो 2 घंटा तो यही चल गया और 1 घंटा ये चला। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये बी को बंद करने के कारण हुआ। तो बी का जो काम था वो इसमें ऐड हो गया आके वॉल्यूम में, तब जाके इसको ज़्यादा काम करना पड़ा। वही काम यहाँ हो रहा है, क्यों ए जो है ए को 3 घंटा पहले हम बंद कर दिए। ठीक है, ए को 3 घंटा पहले ठीक है हम बंद कर दिए, लेकिन ये जो 3 घंटा में जितना काम करता वो काम तो नहीं हो रहा है। तो वो काम हमारा टोटल काम जो 66 था वो 3 के यूनिट से ये काम कर रहा था, तो ये 9 यहाँ आके 8 हो गया 75। अब ये दोनों मिल के कितना करेगा, तो ए प्लस बी हमारा जो है ए प्लस बी 5 है इसका एफिशिएंसी, तो ये इसको कितना टाइम लगेगा करने में 15। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो प्लीज़ हमें बताइएगा, इसका दूसरा तीसरा मेथड और भी होता है वो बता देंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस, कितना अच्छा क्वेश्चंस ये ग्रुप डी पूछा हुआ है। अगर आपको यकीन नहीं आता ना तो आप जाके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस देखेंगे, ये वहीं का क्वेश्चन है, हूबहू क्वेश्चंस है। अगर आप बोलेंगे तो आपको डेट वाइज हम उसमें लिख देंगे कि किस डेट को पूछा था। ठीक है, एक भी क्वेश्चंस फालतू नहीं है, ना कुछ चेंजिंग है ना डाटा चेंजिंग है, पूरा हूबहू क्वेश्चंस है। ठीक है, क्वेश्चंस है एक पेन को 144 रुपये में बेचने पे अनुराग का क्रय मूल्य 1/7 की हानि होती है। यदि पेन 189 में बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगी। अब मान लीजिए क्वेश्चंस क्या है, पहले ये समझें कि एक पेन को 144 रुपये में बेचने पर अनुराग को क्रय मूल्य का कितना हानि होता है 1/7, क्रय मूल्य का 1/7। मान लेते हैं कि क्रय मूल्य 7 है, क्या है क्रय मूल्य 7 है, तो आपका 1/7 नुकसान होगा, यानी 7 का 1/7 नुकसान होगा। तो ये 7 कट गया तो 1 का नुकसान हुआ, तो आपका जो हानि होता है यानी 6 हो गया, 1 का हानि होता है तो ये 7 हमारा क्रय मूल्य हो गया, 6 हमारा विक्रय मूल्य हो गया। तो यहाँ क्या लिखा हुआ, एक पेन को 144 में बेचने पर, तो यही 144 को ना बेचे हैं, तो ये 6 यूनिट हो गया 144 के बराबर। हम जो भी बताएंगे आपको रेशियो मेथड से बताएंगे, तुरंत क्वेश्चन बनता है। तो ये 6 हो जाएगा, तो इसको अगर हम 1 के लिए निकालेंगे तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 24, यानी ये 24 आ गया, यानी ये, और इसको अगर 1 का 24 के मतलब रेशियो बराबर है, तो 24 का 7 के बराबर कितना हो जाएगा, 7 चौके 28 और 7 दूनी 14 1 16, 24 के 7। इसका मतलब क्या हुआ कि हम खरीदे कितना में 168 रुपया में, अब बेचे कितना में
मतलब हम 144 रुपया में, तब जाके हमारा 1/7 का जो नुकसान हुआ था। तो अब क्या बोल रहा है कि यदि पेन 189 में बेच देता, पेन क्या करता 189 में बेच देता। अब देखें सीपी तो हमारा कितना है, मतलब क्रय मूल्य हमारा 168 है, अब बेच कितना में रहा है 189 में, इसका मतलब क्या होगा, फ़ायदा होगा। तो देखिए कैसे होगा, कैसे निकालते हैं लाभ प्रतिशत। हमारा कितना में बेच रहा है यहाँ पे ये 189 में, और सीपी कितना मेरा था 168 बटे क्या लिखते हैं क्रय मूल्य 168 गुने 100। ठीक है, अब इसको अगर घटा देते हैं तो कितना हो जाता है ये, आई थिंक 9 में से 8 गया 1, 18 में से 16 गया 2, 21 बटे 168 गुने 100। इसको काट दीजिए आप, इसको अगर आप काटेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 12.5। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा बी नंबर। आप काट के देख लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ऐसा क्यों होता है आप देखिए, अगर आप ऐसे मान लेते हैं, मान लीजिए हम माना कि सीपी आपके अकॉर्डिंग बनाते हैं 700 रुपया है, सीपी मान लेते हैं, माना कि सीपी 700 है। अब क्या हो गया कि इसका जो हानि कितना होता है सीपी पे 1/7, तो 1/7 का अगर आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1/7 100 हो जाएगा ना। हानि कितना हो गया 100 हो जाएगा हानि, तो हानि 100 हो गया, सीपी माने 700, तो एसपी कितना हो जाएगा, मतलब सेलिंग प्राइस मतलब बेचने का प्राइस 600 रुपया। ठीक है, तो अगर हम इसको 2020 हटा देते हैं तो 7 6 में पहुँच गया वही बात। अब देखें ये 6 रेशियो बराबर हो जाएगा 144 का, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि बेचने पर, तो यही सेलिंग है ना, तो 1 हो जाएगा आपका 24 के बराबर, तो यही 7 हो जाएगा आपका 168 के बराबर। तो ये 168 हमारा निकल गया सीपी, और बेच रहा है 189 में। अब दूसरी बात, तो हमारा इस यहाँ देखिए से सीपी से एसपी ज़्यादा है तो लाभ होगा। लाभ कैसे निकालते हैं, नाम निकालते हैं एसपी माइनस सीपी बटे सीपी इंटू 100। लाभ कैसे निकालते हैं, लाभ निकालते हैं हम एस पी माइनस सी पी बटे सी पी इंटू 100। ये हो जाएगा हमारा लाभ प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, एस पी हो गया सेलिंग प्राइस, सी पी हो गया कॉस्ट प्राइस, मतलब कि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य इंटू 100। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन है। ये लास्ट क्वेश्चन आप लोग बनाएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ठीक है, ये कौन सा सही है, मतलब कौन बड़ा छोटा है, आप रिलेशन कैसे निकालते हैं देख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक थोड़ा सा मिस्टेक है, ये 9/16 है, यहाँ क्या है ये 9/16 है। कौन सा आंसर होगा आप कमेंट में बताएंगे। ठीक है, चलिए तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय। नेक्स्ट सेशन बाद में मिलते हैं।